आपको दिखाते हैं अब विस्तार से खबरें। सीएम योगी ने वार्षिक बजट के खर्च की विभागवार समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। योजनाओं ने अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया। योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजें, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। 25 करोड़ जन आकांक्षा के अनुरूप होगा नया बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम आदेश दिए हैं। बजट प्रस्ताव में लोक कल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं का समावेश करें। विभाग की मांग के अनुरूप ही बजट प्रावधान किया जाए। ये सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव वास्तविक हो, उसमें कुछ भी गलत तथ्य ना हो। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही डिमांड करें और साथ ही साथ विभाग स्तर पर भी खर्च की समीक्षा की जाए। संबंधित मंत्रीगण भी अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। बजट प्रावधान तय करते समय विभाग के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विरोध देखने को मिला है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया है। मां पीतांबरा 108 महायज्ञ में पहुंचे थे अखिलेश यादव। और आपको बता दें कि डालीगंज में गोमती किनारे महायज्ञ हो रहा है। विरोध पर बोले हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, मैं आयोजक से मिलने आया था और उनसे मिला भी, परिक्रमा किया हूं और आशीर्वाद लेकर आया हूं। इससे बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के बिना नहीं है। जिन लोगों ने मुझे बुलाया उन्हें बीजेपी आरएसएस की तरफ से धमकी मिल रही है। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर एक कहना है, कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए बीजेपी ने गुंडे भेजे थे और जितनी पुलिस यहाँ लगी थी सब रात में हटा दी गई। बीजेपी के लोग याद रखें, इतनी व्यवस्था उनके लिए भी की जाएगी। समय सबका बदलता है। कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है। धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में ना जा पाऊं, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं हैं गुंडों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते किसानों की आय 2 से 10 गुनी हो गई है। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस मामले पर कहा कि इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर बागेश्वर धाम के मामले पर कहा कि धार्मिक आस्था के मामलों में अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक स्थल हैं, ये आस्था के केंद्र होते हैं, इनको विवाद का केंद्र किसी ने नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी जानकारी दुरुस्त है। किसान की आमदनी 2 गुनी से लेकर 10 गुनी तक बढ़ी है, और आप में से जिसको भी रुचि हो मैं आपको डाटा उपलब्ध कराता हूँ। आईसीआर ने आज़ादी के अमृत काल के समय लाखों किसान जिनकी आमदनी बढ़ी है
उनमें से 75,000 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन किया है। वो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है और उसमें उत्तर प्रदेश के भी हजारों किसान हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छा ये होगा कि उसको ऑनलाइन देखें। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अपने रामचरितमानस वाले बयान पर कायम हूं, बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। वहीं इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ कहे वो सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का विषय बने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि रामचरित मानस का जो मुद्दा उठकर आया था उस पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वो सुर्खियों में आ गए हैं और खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। लगातार हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं मौजूद है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है रामचरित मानस का। अब वो हमें बताएंगे कि रामचरित मानस पढ़िए, रामचरित मानस का अर्थ हमें बताएंगे, जिसका अर्थ सीधे सीधे स्पष्ट है। उसमें घुमा फिरा करके बात करने वाले लोग इस देश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कुछ चौपाइयों के वो अंश जिसको मैंने पूर्व में उद्धृत किया है, जिनके माध्यम से इस देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और यहां तक कि कुछ जातियों को इंगित करते हुए नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न देने की बात कही, इस पर दराज किया है। धर्म भेदभाव नहीं करता। आपके खिलाफ तमाम जो धर्म गुरु हैं वो भाला और तलवार लेकर थाना गए हैं, कोतवाली गए हैं, एफआईआर करी है, आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से लगातार आपका विरोध हो रहा है और आपको लेकर गाली और आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की मांग कोई अपराध है ही नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बोला है कि आप अपने बयान पर अड़े रहेंगे, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब बयान होता है। मैंने जो भी कहा सच कहा और सच हमेशा बना रहता है। तो रामचरितमानस बैन होना चाहिए। इसका मतलब मैंने उन पंक्तियों का उदाहरण, जिसका उदाहरण दिया उसको आपको याद नहीं। उन चौपाइयों के आते जिस अंश को मैंने कहा, रामचरितमानस की मैंने कभी बात ही नहीं की। आज अखिलेश यादव जी एक भंडारे में गए, उनके साथ में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में ऐसी चीज होना, इस तरीके इसको कैसे देखते हैं? अब जो मुर्दाबाद लगाने वाले लोग हैं, इसका मतलब वो खुद बेजान है, वो किसी चीज का अर्थ ही नहीं समझते हैं, अर्थ का अनर्थ लगा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज उनकी पोल पट्टी खुल रही है तो पागलों की तरह बौखलाए हुए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा है, जो अंश हैं वो बदल देने चाहिए और अपने बयान पर कायम रहेंगे। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। पिछले कुछ दिन वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संतों महंतों में बड़ा आक्रोश है। अयोध्या के संतों महंतों ने बयान को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतों महंतों ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी और अब साधु संतों को जल्लाद, आतंकवादी कहा गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इनका सिर कलम करेगा उसको मैं 500 का इनाम दूंगा, जीभ काटेगा उसको 300 रुपए और नाक कान काटने वाले को मैं 200 रुपए दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है। वही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि खैरियत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के बारे में बोले हैं, अगर इस्लाम के बारे में बोलते तो सिर कलम कर दिया जाता। निर्मल मन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, हम साधु जन हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी माफी यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो जाता। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे पूरे देश में आक्रोश है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे देश में लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। सबसे ज्यादा दलित और महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में माता सबरी जो एक दलित महिला थी, तो वो माता महिला भी थी और दलित भी थी, तो जिसमें माता सबरी का प्रभु जूठा बेर खाए, ऐसे मानस के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, तो इससे पूरे देश में खासतौर महिलाओं और दलितों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और बहुत जल्दी इनके ऊपर जो है दलितों और महिलाओं की तरफ से भी FIR पंजीकृत कराई जाएगी। अब ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहें कि महाशैतान कहें कि जल्लाद कहें। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं कहूंगा सबसे अच्छा होगा कि अपना बाप कह दें। वो सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का प्रदेश के औषधि मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष विभाग के मंत्री हैं। आयुष दुनिया की सबसे पुरानी इलाज पद्धति है, इसको बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे आयुष पद्धति की दवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जाए। इसके लिए योगी और मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में पर्यटन की भी जो संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए लगातार पर्यटन के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। मैंने मंच पर बैठकर माननीय सांसद से पूछा कि कितना बजट है, तो जो बताया उन्होंने वो निश्चित ही कम है। जितना भव्य आयोजन है, जितना बड़ा, जितने बड़े कलाकारों को बुला के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित ही हम यहाँ की बात, जिले की आवाज़ हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाकर इसके बजट को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आयोजन की गहराई कह लीजिए, आयोजन के बृहद रूप को देखते हुए निश्चित ही आपका ये जो यहाँ का बजट है वो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।